आप लोगों का फिर से स्वागत है सीएमसी मैथ के इस क्लास में। हम लोग कल जो क्लास देखे थे वो क्लास नंबर 6 था रेशियो का, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे 85 तक। देखिए कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है कि समय ज़्यादा इसलिए चला गया, उस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसेस समझने के बाद देन आए थे ट्रिक पे, और ऑप्शन मेथड को भी हम लोग वहाँ फॉलो करके देखे थे कि ऑप्शन से करते समय हम लोग क्या क्या समस्या आ सकता है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। आज हम लोगों का देखिए ये क्लास 7वां क्लास है। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए 3 सब्जेक्ट का भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में पढ़ने वाले छात्र का अनुपात दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला 50% से, दूसरा 25% और तीसरा 10% से वृद्धि जब हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। 50% का इंक्रीज मतलब रिजल्ट हम लोगों का 100 + 50 150% हो जाएगा। 3 में जो है सेकेंड में जो है 25% का वृद्धि है, तो रिजल्ट हम लोग का 100 + 25 125, और आखिरी में 10% का, तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, 110 लिखेंगे। इंक्रीज अगर होगा तो 100 में उतना जोड़ के देन उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका सीधा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग लिखे 4 फिर 4 + 4 का, है ना, 4 + 4 का 50% अगर कीजिएगा तो वही रिजल्ट आएगा जो ये रिजल्ट आएगा। हम लोग का 25 से ये कट जाएगा 6 बार में, 25 से ये 5 बार में, 25 यहाँ देखिएगा 1 5 सिर्फ कटा है, एक और 5 चाहिए ना, 25 में 2 5 होता है ना, तो हम लोग ऐसे कटा लिए 1 5 और 1 5 बचा तो वो 22 से कट गया। तो हम लोगों का जो नया जो अनुपात आएगा 24:15:22। ऑप्शन नंबर हम लोगों का सेकेंड है। क्लियर है? देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, सेकेंड भी बहुत इजी है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के पास है, 2 तरह का चाय पत्ती है, पहला 5 kg अगर लेता है दूसरा 4 kg लेता है, अनुपात में है। इसका रेट 20 का है, इसका 25 का है। सीपी का मतलब क्रयमूल्य होता है, आप लोगों को पता होगा। तो 5 kg अगर 20 रुपये के दर से लेता है तो 100 रुपया, 25 20 5 100, और 4 kg लेता है 25 के दर से, तो ये भी 2500 का 100, तो 100 + 100 टोटल जो सीपी हो जाएगा 200 रुपया। और जब बेचता है तो दोनों को मिला देता है, तो मिलावट हम लोग का हो जाएगा टोटल कितना, 9 kg, और इसको 23 की दर से ये बेचता है। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 207 रुपया। 200 में खरीदा, 7 रुपये ये बढ़ा करके 207 में अगर ये बेच रहा है तो 7 रुपया का प्रॉफिट होगा। और लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रयमूल्य गुना 100, 7/200 गुना 100, 3.5% का इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इससे देखिए हम लोग बच सकते थे। 200 रुपये का 7 रुपया लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत जब हम लोग करने लगते हैं तो हम लोग 100 के नज़रिए से देखते हैं। तो 200 रुपये का 7 रुपया कमा रहा है तो 100 पे क्या कमाएगा, आधा, है ना, 3.5% सीधा निकल जाता। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समय 5 से 10 सेकंड ज़्यादा हम लोग बर्बाद कर दिए। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन में समय बचाइए, ठीक है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा समय हम लोगों का बर्बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो मेथड से हम लोग इसको करेंगे। पहला मेथड बिल्कुल बेसिक मेथड है, सेकेंड मेथड बहुत लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा सेकेंड मेथड से। देखिए 126 के दर से खरीदा पहला, दूसरा 135 के दर से है, तीसरा का रेट पता नहीं है, x मान लेते हैं हम लोग। ये 1 kg है, ये भी 1 kg है, और ये 2 kg के हिसाब से लिया है। वजन का जो अनुपात है 1:1:2 के अनुपात में है। तो सबको जब मिला देता है ना तो उसका मिलावट हो जाएगा 2 1 3 1 4, और इस मिलावट का इसका कीमत हो जाता है कितना, 153 153। तो एक सिंपल मेथड है कि इसको 126 1 kg अगर लिया है तो 126 गुना 1,
135 की दर से 1 kg और लिया है और x की दर से 2 kg और लिया है। तो इस टोटल का जो प्राइस होगा वो इसके बराबर हो जाएगा 4 गुना 153 के बराबर। इसको हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड मेथड देखिएगा और आपको लगेगा कि ये मेथड इतना इजी है, तो सेकंड मेथड जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स, आपको शुरुआती में अगर देखिएगा काफ़ी कम्प्लेक्स लगेगा तो हम लोग इस पर क्यों जाएं। आपको जाना चाहिए, अगर आप देखिएगा फिर आगे जब बढ़िएगा औसत चैप्टर में जब दशमलव का कैलकुलेशन होगा तो गुना करके घटाना फिर उसको सॉल्व करना काफ़ी समय लग जाता है। आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं, सीखते हैं। 1 1 और ये 2, टोटल हम लोग का 4 kg है। चारों का हम लोग का मिला के था 153 रुपया। ये x था, ये था हम लोगों को 135 और सबसे पहला था 126। देखिए इसको समझने के लिए कैसा सोचिए कि आपने 4 एग्ज़ाम देना है। आपको कितना एग्ज़ाम देना है? 4 एग्ज़ाम देना है। पहला एग्ज़ाम दिया 126 मार्क्स आया, फिर अगला एग्ज़ाम दिया उसमें 135 मार्क्स आया। 2 एग्ज़ाम जो आपका बचा हुआ था, घर से आपको फ़ोन आ गया कि हमको जो है टोटल, पेरेंट्स का आपका कॉल आ गया कि टोटल हमको जो है कि 153 के हिसाब से मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर 153 का आपको टारगेट आ गया तो आप यहाँ 153 लाए थे, आपका कमी रह गया था, यहाँ 126 ही लाए हैं सिर्फ आप, तो यहाँ का कमी कहाँ से पूरा होगा? तो बचे हुए सब्जेक्ट जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है इसमें आपको लाना होगा 153 के अलावा ये कमी भी यहीं से लाना होगा। यहाँ पे भी अगर कमी है तो ये कमी भी जा करके यहाँ पे आपको मेंटेन करना होगा। 153 के अलावा इस दोनों कमी का आपके पास भार, अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए समझते हैं। हम लोगों को 153 टोटल लाना है। पहला एग्ज़ाम जब दे के निकले हम लोग, जब एनालिसिस कर रहे हैं गार्जियन के कॉल आने के बाद, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 135 से ये हम लोगों का कम है। अब कितना कम है? तो ये जब देखें तो ये 27 का कमी है। कमी रहेगा, माइनस साइन लीजिएगा। हम लोग जब अगले दिन एग्ज़ाम देने गए थे तो उसका जब मार्क्स जो है देखते हैं, हर शाम को आपका एग्ज़ाम का मार्क्स आ जाता है, ऐसा मान के चलिए। जब अगले दिन का आप एग्ज़ाम देते हैं और उसको जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस 153 टारगेट के हिसाब से कितना कम है? 18 का कमी है। तो ये दोनों मिला करके आपको कमी रह गया कितने का? 45 का कमी रह गया ना, दोनों मिला के। तो ये 45 का कमी कहाँ से आएगा? तो आपको इस वाले एग्ज़ाम में 153 ये तो लाना ही है, ठीक है, ड्यू टू टारगेट। 153 करके दोनों सब्जेक्ट में तो लाना ही है। अब ये 45 नंबर आपको और अतिरिक्त यहाँ लाना होगा, और ये 45 नंबर दोनों सब्जेक्ट में नहीं, दोनों सब्जेक्ट को मिला के। तो जब दोनों सब्जेक्ट को मिला के आपको चाहिए 45, तो ये दोनों सब्जेक्ट में आधा आधा बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को दोनों सब्जेक्ट में 22.5 नंबर चाहिए, ठीक है। और आप प्रत्येक सब्जेक्ट का आप टारगेट यहाँ लेके चल देते कितना? 153। तो आपका यहाँ का जो सब्जेक्ट, जो 2 सब्जेक्ट बच गया है, तो यहाँ पर आपको 153 प्लस 22.5 175.5 ये आपको मार्क्स लाना होगा अगले दोनों एग्ज़ाम में, ठीक है। हम लोगों का यही आंसर है। क्लियर है? कुछ नहीं है इसमें, यहाँ तक समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, 4 सब्जेक्ट का टारगेट 153, यहाँ पे आपका कमी है 27 का, क्योंकि 126 ही सिर्फ लाया है। 153 लाना था आपने, सिर्फ 135 लाया, यहाँ 18 का कमी है। ये दोनों कमी मिला करके आपको 45 कमी। बचे हुए 2 सब्जेक्ट में टारगेट आपको जो है 153 मार्क्स का है, ये तो लाना ही होगा दोनों सब्जेक्ट में। अतिरिक्त भार ये 45 नंबर आपको बढ़ गया, और ये 45 नंबर दोनों सब्जेक्ट में जाके बढ़ जाएगा। इतना मार्क्स 153 के अलावा आपको और लाना होगा दोनों सब्जेक्ट में। यही हम लोग का आंसर है और यही कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक खेल में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। लड़का और लड़की का जो अनुपात हम लोग को दिया हुआ है वो 5:4 है, और लड़की का संख्या 212 है।
लड़का का संख्या निकालना है। तो 4 से अगर ये देखिएगा तो कितना गुना है, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 53 गुना है। तो इसको भी अगर हम लोग 53 से गुना कर दें, 5 तिया 15, आंसर क्या आता 265। हालांकि इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते, 4 का वैल्यू दिया हुआ था, 5 का वैल्यू निकालना था, तो 5 का हम लोगों को देखना चाहिए था वहाँ पे मल्टीपल, मतलब 5 से कौन सा ऑप्शन हम लोग का कट रहा है। इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है जो कि हम लोग का 5 से विभाजित होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता है डी ऑप्शन में। ऐसा आप देखिए 5 से कटने वाला एक ही संख्या, और वो हम लोग का कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। तो इतना करने की जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा पहला मेथड, 60 लीटर है, मिश्रण है, और उसमें मिल्क, दूध और पानी का जो अनुपात है 2:1 है। हम लोग अगर इसको 2:1 में अगर मारना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 + 1 टोटल 3 का वैल्यू हम लोग का 60 है, तो 1 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 20 और 2 का 40। तो जब हम लोग का मिल्क और वाटर इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हम लोग को मिलाना क्या है। इस क्वेश्चन हम लोग को क्या मिलाना है, तो आप देखिएगा, तो क्वेश्चन में मिलाना है वाटर। तो मिल्क जो पहले का था 40, अभी भी 40 रहेगा। वाटर मिलाना है, वाटर को हम लोग मान लिए x। मिलाने के बाद नया अनुपात हम लोग को दिया हुआ है 1:2। 1:2 को हम लोग लिख सकते हैं भिन्न में 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 80, तो x का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी का देखिए दूसरा तरीका, हम लोगों का मिल्क और वाटर का अनुपात पहले का 2:1 है, अब का जो अनुपात है वो आपका है 1:2। किसका, मिल्क और वाटर का। हम लोगों को इस क्वेश्चन ये देखना है कि मिलाया क्या जा रहा है, और जो नहीं मिलाया जाएगा वो हम लोगों का उसका जो मात्रा है पहले उस बर्तन में जितना होगा वो अभी भी बराबर होगा, ठीक है। मिलाने के बाद अगर उसमें कुछ मिलाया गया है तो चेंज सिर्फ उसी में आएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो मिलाया गया है क्या, वाटर। तो अगर वाटर इसमें मिलाया गया तो वाटर का पहले का जो मात्रा होगा और जो अब का मात्रा होगा उसमें चेंज आ जाएगा, जबकि मिल्क हम लोग नहीं मिलाए हैं तो मिल्क का मात्रा पहले और अब बराबर होगा। आइए, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में, मिल्क का वैल्यू ये चेंज है, तो इसको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिल्क और वाटर का पहले का ये आ गया, अब का आ गया 2:4। ऐसा कर देने के बाद आप देखिएगा मिल्क हम लोग का पहले 2, अब भी 2। तो मिल्क नहीं मिलाए थे तो मिल्क को हम लोग क्या किए, बराबर कर दिए, क्योंकि पहले का मिल्क और अब का मिल्क बराबर होगा। वाटर हम लोगों का ध्यान से देखिएगा तो 1 से हो गया 4, 3 का वृद्धि हुआ। हम लोगों को इस क्वेश्चन में 60 जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये मिश्रण का, पहले के मिश्रण का, जो कि कितना है 2 + 1 3, 3 का वैल्यू 60 है। क्वेश्चन में हम लोगों का यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वाटर, इसका भी यहाँ पे अनुपात में जो वैल्यू है वो भी 3 ही है, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। 3 का वैल्यू 60 है और 3 ही निकालना है। क्लियर है। इसका देखिएगा तीसरा मेथड, हम लोग का पहले का जो मिश्रण था 60 था, वाटर मिला है x, ऐसा मान लेते हैं। पहले का अनुपात था 2:1, अब का है 1:2। किसका, मिल्क और वाटर का। तो हम लोग जो मिलाए हैं उसका मात्रा चेंज हो जाएगा, और जो हम लोग नहीं मिलाए हैं उसका मात्रा पहले और अब क्या होगा, बराबर होगा। तो इस 60 में पहले जो हम लोग का मिल्क होगा और इस 60 + x में अब का जो मिल्क होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसमें मिल्क कितना है, 2 है। कितने में, 2 + 1 3 में। तो हम लोग यहाँ पे इस मिल्क को जो निकालेंगे 60 × 2 बटे में टोटल
इसमें हम लोग का कितना मिल्क होगा, 60 + x गुना 1/1 + 2। मिल्क दोनों में आपस में बराबर करने के बाद हम लोग इसको देखते हैं सॉल्व करके। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये 120, ये 60 जब इस तरफ आएगा x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 60। देख लीजिएगा लीटर में था शायद, हाँ लीटर में है। तो इस वाले मेथड में हम लोग क्या किए, दोनों को अलग अलग करके जो नया अनुपात दिया हुआ था और जो मिलाना था उसमें मिला दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए। इस मेथड में हम लोग क्या किए, अनुपात को बराबर किए और उस भाग को बराबर किए जो नहीं मिलाया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक नियम से निकाल लिए इसको आगे। उसके आगे हम लोग जो तीसरा मेथड में है, यहाँ पे क्या किए, भिन्न का हम लोग यहाँ पे यूज किए। जैसे आपको मान लीजिए अगर 20 को अगर बांटना है 1:2:5 में, ये आपको बार बार कई बार हम लोग इसका यूज किए हैं। अगर आपसे पूछेगा पहला भाग तो 20 × 1, अब बटे में इस टोटल को 1 + 2 + 5, यही काम था। तो हम लोग 60 में निकाल लिए मिल्क और 60 + x में निकाल लिए मिल्क, जो नहीं मिलाया गया वो बराबर होगा। और सॉल्व करके देखें हम लोग का x का वैल्यू यहाँ से निकल गया। तीनों मेथड आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है कि 2 बर्तन है और दोनों बर्तन को मिलाने के बाद जो है उसका अनुपात दिया हुआ है। तो पहले बर्तन हम लोग का दूध और पानी का अनुपात है 5:3, दूसरे में है 2:3, और मिलाने के बाद बोल रहा है कि इन मिश्रणों में दूध और पानी आधा आधा हो, आधा आधा का मतलब 1:1। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, किसको, बर्तन को। इसको बनाने के लिए देखिएगा पहला मेथड, हम लोग का क्या होगा, आपके पास जो पहला अनुपात है पहले बर्तन का जो अनुपात है 5:3 है, उसको लिख दीजिए। दूसरे बर्तन का है 2:3 और मिलाने के बाद जो है 1:1, इस तरह से आपको लिख देना है। पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और फाइनली मिलाने के बाद दोनों बर्तन का जो मिलावट है उसको लिख देना है। इस तीनों अनुपात को आपस में बराबर करेंगे। यहाँ से देखिएगा ये दोनों जोड़ के हम लोगों का होता है ये 8 और ये 5, ये दोनों जोड़ के 2। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा आपको 40। तो 8 को अगर 40 बनाना है तो इसको गुना करना होगा 5 से, 5 को अगर 40 बनाना है तो इसको 8 से, और 2 को अगर 40 बनाना होगा तो 20 से। तीनों को क्या कर दिया हम लोग आपस में इक्वल कर दिए। उसके बाद देखिए ये हम लोगों का गुना हो करके 25 और ये 15, ये हम लोगों का 8 दूनी 16 और ये गुना हो करके 8 या 24, ये गुना होकर हम लोगों का 20 और ये भी 20। देखिए हम लोग का ये कौन सा था बर्तन, पहला बर्तन था, ये दूसरा था और ये रिजल्ट था। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया, पहला और दूसरा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जब पहला और दूसरा पूछा गया तो रिजल्ट का जो अंतर लीजिएगा पहले दूसरे बर्तन से लीजिएगा। पहले रिजल्ट किससे, दूसरे बर्तन से। इस दोनों का डिफरेंस पहले लिखना है, उसके बाद इसका डिफरेंस लिखना है। इस दोनों का डिफरेंस 4 था और इस दोनों का डिफरेंस हम लोग का 5 था, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप इधर से भी अगर करते, इस दोनों का डिफरेंस 4 और इस दोनों का डिफरेंस कितना, 5, तो दोनों तरफ से हम इसको कर सकते थे। तो आगे से जब आप इसको बनाइएगा तो किसी एक भाग को लिखिए, या तो मिल्क को, ये मिल्क था, या अगर वाटर को लिख रहे हैं तो सिर्फ वाटर को लिखिए, क्योंकि इस तरफ से भी हम लोग का ये आंसर आता है और इस तरफ से यही आता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, रिजल्ट,
तीनों बर्तन का एलसीएम लेकर के आपस में बराबर किए। दूसरे बर्तन का अंतर को पहले लिखना है और पहले बर्तन के अंतर को बाद में लिखना है, और अंतर दोनों स्थिति में किससे लेना है, रिजल्ट से। ये मेथड देखिए आया कहाँ से, ये आया है एलिगेशन से। हम लोगों का यहाँ से देखिएगा, इसमें अगर मिल्क लिखना चाहते हैं तो हम लोग का 5/8 होता। क्यों 8? तो ये टोटल हम लोग का कितना है, 8 है। 8 में 5 हिस्सा है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 5/8। इसमें मिल्क देखिए कितना होगा, 2/5। 2 हिस्सा जो है किस में है, 5 में है, 2/5। और यहाँ मिल्क जो हम लोगों का एक जो है, एक किस में है, टोटल 2 में है। एलिगेशन का हम लोग यूज करेंगे। कल हम लोग देखे थे लास्ट में जो एक क्वेश्चन था, और कैसे उसका एलिगेशन को हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या रिजल्ट होता है, कल हम लोग इसको देखे थे। अब देखिए यहाँ पे, ये पहला बर्तन का मिल्क, ये दूसरा बर्तन का मिल्क, और ये फाइनली जो मिलाया गया है उस बर्तन का हम लोग मिल्क ले लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, ये जो नीचे वाला जो आपको दिख रहा है हर, इसको आपको हटाना चाहिए। और हटाने के लिए आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपको आएगा 40। तो जैसे इसको गुना कीजिएगा, कटाइएगा सॉरी, और कटा के जब गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ 25, और यहाँ हम लोगों का ये 16, और यहाँ पर हम लोगों का ये 20। और देखो ध्यान से आप इसको, ये 25 था, ये 16 था, ये 20 था। अगर आप इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी क्या किया, मिल्क लेके बनाए हैं, अगर वाटर लेके बनाते तो आपको ये दिखता। और कल एलिगेशन में देखे थे इस दोनों का डिफरेंस को इस तरफ, और इस दोनों के डिफरेंस को 16 और 20 के डिफरेंस को इस तरफ। तो ये मेथड हम लोगों का आया है एलिगेशन से ही आया है। और कल एलिगेशन देखे थे, एलिगेशन किससे आया है, तो एलिगेशन औसत से आया है। तो एक दूसरे का रिलेशन है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा डीप में पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, तो कई जगह आप एक ही चीज़ को सीखने के बाद उससे रिलेट करके आपको दोबारा फिर हर पार्ट को अलग अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक बेनिफिट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बर्तन है 20 लीटर का, मिल्क और वाटर इसमें दोनों मिक्स है। 4 लीटर मिश्रण जब निकाल दिया तो मिश्रण अब 16, अनुपात पहले 5:3 था। अभी भी अनुपात मिल्क और वाटर का वही रहेगा, क्योंकि बाहर से कुछ तो नहीं मिलाया जा रहा है। तो हम लोग इस 16 को क्या करेंगे, 5:3 में बांट लेंगे। तो 5 3 8 का वैल्यू का 16 है, तो 1 का वैल्यू 2, तो 3 का 6 और 5 का 10। मिल्क और वाटर हम लोग का क्या हो गया, अलग हो गया। अब 4 लीटर मिश्रण निकाल करके उसकी जगह पे जो है आपका क्या मिला रहा है, मिल्क मिला रहा है। तो मिल्क हम लोग का पहले से 10 था, तो जब इसके जगह पे 4 और मिल्क मिला देगा तो 14 हो जाएगा हम लोग का, और वाटर उतना ही रहेगा। तो 14/6 अनुपात आपको क्या आएगा, 7:3। हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता। एक बार फिर से देखिएगा, 20 लीटर का मिश्रण था, 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो मिश्रण इतना बचा। अनुपात में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उससे हम लोग मिश्रण निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा उसमें ना कुछ अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिला रहे हैं। तो जैसे हम लोग निकाले 4 लीटर, उसके बाद हम बांट लिए, तो मिल्क और वाटर हम लोग का इक्वल हो गया, ये बांट लिए। उसके बाद हम लोग क्या किया, बांटने के बाद जो मिलाया गया मिश्रण के निकालने के बाद वो आपका था मिल्क। तो मिल्क को मिलाया गया, तो मिल्क में मिल्क को जोड़ दिए और नया अनुपात हम लोग को 7:3 आ गया। आंसर क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 अलग अलग बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ। पहला बर्तन का है 4:1,
दूसरे का 3:1 और तीसरे का 5:2। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 3 बर्तन के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। ये दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं तथा इनमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में है। इन सभी घोल को एक चौथे बर्तन में पलट दिया जाता है। इस बर्तन में जो नया बर्तन है उसमें पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं क्या करना है। तो बर्तन का जो अनुपात था वो था 3, 4, 5। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 3 अलग अलग बर्तन हैं। पहला बर्तन का अनुपात 4:1 है, दूसरा का 3:1 है और तीसरा बर्तन का 5:2 है। और बर्तन का आपस में जो अनुपात है और तीनों बर्तन को एक जगह चौथे बर्तन में पलट दिया। इस बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सभी बर्तन को आपस में बराबर कीजिए। और बराबर करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ के देखते हैं हम लोग, ये 5 होता है। इस दोनों को जोड़ के देखते हैं ये 4 हो रहा है और इस दोनों को जोड़ के देखते हैं तो ये 7 होता है। तो हम लोगों के इसका एलसीएम आएगा क्या, 5 × 4 × 7। तो सबको क्या बनाना पड़ेगा, 5 × 4 × 7। जिसमें 5 पहले से होगा तो उसको सिर्फ गुना कर देंगे किससे, 4 और 7 से। इस 5 को ढक दिए, इस दोनों से गुना कर दिए तो ये हम लोग का 5 × 4 × 7 हो गया। इसमें 4 पहले से है, इस 4 को ढक दीजिए तो सिर्फ गुना करना पड़ेगा किससे, इस 5 और 7 से। यहाँ पर हम लोग का ये 7 पहले से है, इसको गुना कर दीजिए सिर्फ। तो हम लोगों का क्या हो गया कि बर्तन आपस में बराबर हो गया। अब बराबर होने से फायदा क्या है कि ये बर्तन अगर हम लोग का 3:4:5 है तो इसको अगर लिखना चाहते 3x, 4x, ये 5x, तो ये तीनों वैल्यू हम लोग का जो x जो आप देख रहे हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब पहले था क्या, ये जोड़ करके हम लोग का 5 हो रहा था, ये जोड़ के कितना हो रहा था, 4 हो रहा था, ये जोड़ के कितना हो रहा था, 7 हो रहा था। लेकिन अब क्या है, अब जब इसको गुना करके या ऐसे देखिएगा तो ये हम लोगों का आपस में तीनों इक्वल है। ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या किया है, इक्वल कर लिया है। तो जब इक्वल कर लिए, अब इस तीनों बर्तन का आपस में हम लोग का अगर अनुपात 3:4:5 है तो सिर्फ इससे अगर हम लोग गुना कर दें, अब जो बर्तन का अनुपात है तो हम लोग का काम बन गया। बर्तन का अनुपात भी अब आ गया और ऐसा इसलिए आया कि ये तीनों आपस में जो क्या है, इक्वल है। तो ये तीनों आपस में अगर कटाना चाहेंगे तो हम लोग को दिख जाएगा कि बर्तन का अनुपात क्या है, 3:4:5। और ये भी चेंज नहीं हुआ हम लोग का, बर्तन के अंदर का जो पार्ट है 5:2 वो भी चेंज नहीं हुआ। अगर कहीं पे 5:2 है, इसको गुना अगर हम लोग कर दिए 9 से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 फिर हम लोग का बाद में चाहे तो हम लोग कटा सकते हैं। तो किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। इस बीच वाले ये जो आपका ब्रैकेट में है तो इस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बराबर करने के पीछे हम लोग का रीज़न ये था कि अगर बराबर नहीं करते ना, हम लोग इसको तो नहीं कर सकते थे कि अगर हम लोग का ये 3:4:5 है, ऐसा करते इसको कि ये 3a लिख देते, इसको 4b लिख देते, इसको 5c लिख देते। अगर ऐसा लिख देते थे फिर क्या, हम देखिए यहाँ पे कि इस तीनों का अनुपात आएगा ये। तो यही तो कारण है कि हम लोग इसको बेसिक से बनाते हैं। इसको 3x लिखते हैं, इसको 4x लिखते हैं, इसको 5x लिखते हैं। तो ये हम लोगों का जो तीनों में कॉमन वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट था। हम लोग सबसे पहले क्या किए, तीनों बर्तन को आपस में इक्वल कर लिए और इक्वल करने के बाद बर्तन का जो अनुपात था उसे गुना कर दिए। इतना करने के बाद अब देखिएगा जो एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात का जो ध्यान रखना पड़ता है वो ये सारा काम करने के बाद एक वैसा वैल्यू देखिए या उन चीज़ों को ढूंढिए कि जो गुना के रूप में आप बाहर जो लिखे हैं कोई ऐसा वैल्यू है जो सब में है, कॉमन है। तो आपको दिखेगा ये 4, इस 4 को सब जगह कटा दीजिए। नहीं कटाएगा तो ये हम लोगों का 4 जो है सब में गुना होकर के फिर जब जोड़िएगा तो वो सब में कॉमन रह जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। हम लोग कटा लिए सब 4 को, और कोई वैल्यू है जो सब जगह कटेगा, तीनों जगह कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। अब गुना कीजिए, 7 × 21 × 4,
84 और ये 21 गुना 1 21। यहाँ से हम लोग का 7 बचे 35, 35 थी 105 और यहाँ से हम लोग का ये 35, यहाँ से देखिएगा 25, 25 पंचे 125 और ये हम लोग का 25 दूनी। तो फाइनली अब हम लोग इस मिल्क और वाटर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से टोटल हम लोग का जोड़ के आ जाएगा 106 और ये जोड़ के आ जाएगा 200, 314। अगर हम लोगों का देखिए यहाँ पे फिर से अगर कट रहा है तो कटा लेते हैं इसको, 2 बार में कट जाएगा। 157 अनुपात 53। देखिए कोई ऑप्शन है, हम लोग का ऑप्शन नंबर है सी। हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या किया, अनुपात को बराबर किए, उसके बाद बर्तन का जो था अनुपात उससे गुना कर दिए और चेक कर लिए कि कोई ऐसा वैल्यू जो हम लोगों का कॉमन है उसको कटा दिए। उसके बाद गुना करके सारे मिल्क को जोड़ दिए और वाटर को जोड़ के एक बार फिर से चेक कर लिए। अगर कट रहा है तो अनुपात में हम लोग कटा करके दोनों में जो कॉमन होता है तब लिखते हैं। और कई बार इसी तरह से भी अगर ऑप्शन दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कटा है तो वो तो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन और उसमें दिए गए ऑप्शन पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 2 गिलास है, पहला गिलास में 1/3, दूसरा गिलास में 1/4। ये भरा हुआ है किससे, दूध से। दोनों गिलास बोल रहा है कि आपस में बराबर है, 2 समान गिलास। तो दोनों गिलास अगर हम लोग का बराबर है और इस तरह की अगर बातें आपको आ जाए क्या, भिन्न बटे, तो क्या कीजिए कि गिलास को एक से नहीं मानिए, इस दोनों के एलसीएम ले लीजिए। कितना, 12। दोनों गिलास कितना है, 12 है। अब 12 का 1/3 क्या हो जाएगा, 4। ये भरा हुआ है किससे, मिल्क से। दूसरा वाला जो गिलास है वो भी 12 है और इस 12 का भी 1/4 अगर देखें निकाल के तो ये भी भरा हुआ है किससे, ये जो 3 है किससे भरा हुआ है, मिल्क से। इसमें मिल्क 4, इसमें 3। तो 12 में अगर हम लोगों का 4 है तो इधर बच गया 8, यहाँ 12 में अगर ये 3 है तो इधर खाली हिस्सा बच गया 9। इसको बोलता है कि भर देता है वाटर से। अब इस दोनों गिलास को फिर एक बर्तन में अगर पलट दिया तो पूछ रहा है आपसे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। मिल्क हम लोगों का टोटल हो जाएगा 4 3 7 और वाटर हम लोग का 9 8 17। तो 7:17 हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। एक बार फिर से देखिएगा, बोल रहा है 2 समान गिलास है, पहला गिलास का 1/3 और दूसरे गिलास का 1/4 क्या चीज़ से, मिल्क से भरा हुआ है। इस 4 और 3 के एलसीएम हम लोग 12 ले लिए। इस 12 को 1/3 4 आ गया, तो इसमें 4 है मिल्क। और दूसरा गिलास भी 12 है, इसका 1/4 जो है, 1/4 इसका कितना आया, 3 आया। तो इसमें 3 मिल्क और इसमें 4 है। जो खाली हिस्सा है 12 में 4 घटा के देखे 8, इसका जो खाली हिस्सा है 12 में 3 घटा के देखे 9। ये 8 और 9 जो खाली हिस्सा है इसको भर दिया जाता है किससे, वाटर से। और भरने के बाद फिर इसको एक अलग बर्तन में मिला दिया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध हम लोगों का 4 3 7 और वाटर जो होगा 9 8 17। कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 1/2
1/3 1/4। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। इसका परिमाप चारों ओर का माप 104 दिया हुआ है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए बट्टे को ख़त्म करने के लिए हम लोग सीखे थे, इसका एलसीएम 12 से जैसे गुना करेंगे तो हम लोग को ये 6 4 3। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। यहाँ से देखिए जोड़ के 6 4 10 3 13। तो हम लोग कहेंगे कि 13 का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हम लोगों को, ये कट जाएगा 8 बार में, तो 1 का वैल्यू आ गया 8। हम लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं 6, तो अगर 1 का वैल्यू 8 है तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। 200 ग्राम धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कितना तांबा और मिलाया जाए कि अनुपात हम लोग का हो जाए 3:5। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, 3 मेथड से देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। एक धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात 5:8 है। दूसरे में यह हम लोग का अनुपात जो दिया हुआ है 5:3। दोनों का बराबर मात्रा को मिलाने पर बने मिश्रण में जस्ता और तांबा का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों का 95 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही हम लोगों का है। चलिए इसको हम बना देते हैं। पहला बर्तन हम लोगों का है 5:8 में क्या क्या चीज़ है, जस्ता है और तांबा है। दूसरा बर्तन में ये हम लोग का है 5:3। तो हम लोग क्या किए थे, इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों को बराबर किए थे। यहाँ से देखिए दोनों को जोड़ के हम लोग का ये 13 होता है और ये जोड़ के हम लोग का 8 होता है। इक्वल अगर करना होगा तो ये दोनों का एलसीएम, या दूसरा तरीका बताए कि इसको गुना कर दीजिए इससे, इसको गुना कर दीजिए 13 से, तो दोनों बराबर हो गया। ये 8 5 13 गुना 8 हो गया, और ये 5 3 8 गुना 13 हो गया। बराबर करने के बाद क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन में बर्तन का भी कोई अनुपात दिया हुआ है नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों आपस में जो मिलाया गया है वो दोनों धातु आपस में बराबर है। तो हम लोग बराबर कर दिए हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके दोनों को बराबर कर दिए। तो यहाँ से देखिए इसको जब गुना करेंगे 8 पंचे 40 8 64, यहाँ से कीजिएगा 13 5 65 13 3 39। तो इसको जोड़ के देखिए हम लोग का 104 होता है। इसको भी अगर जोड़ के देखिएगा तो 104 होता है। तो क्वेश्चन में तो यही कर रहा था कि जो दोनों धातु जो है इसका जो मात्रा है क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये हम लोगों का तरीका होता है कि एलसीएम ले करके हम लोग इसको या तो बराबर करते हैं, या नहीं तो फिर ये जो 13 आपका है 8 से गुना कर दीजिए, इस 13 को इस 8 से गुना कर दीजिए, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जस्ता हो गया, ये तांबा हो गया। चलिए इसको टोटल हम लोग जोड़ के देखते हैं। एक 105:103 हम लोग का डी ऑप्शन में है। हालांकि इसका आंसर जो दिया हुआ सी दिया हुआ है, मिस्टेक है, उसके जो आंसर शीट जो पीछे दिया हुआ उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। तो इसका हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा डी आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु ए है,
60 किलोग्राम है। धातु बी है, ये 100 किलोग्राम है। धातु ए का 60 किलोग्राम धातु बी के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया गया। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 हो, इसमें शीशा और टीन का अनुपात 3:2 है, और धातु बी में टीन और तांबे का अनुपात 1:4 है। टीन और यहाँ दिया है तांबा, और इस वाले में हम लोग को दिया है शीशा और टीन। बोल रहा है जब दोनों को मिलाया गया तो बताइए दोनों के मिलावट के बाद नई धातु में टीन का मात्रा कितना होगा। चलिए देखिए कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ से टीन कितना, तो टोटल देखिए यहाँ से 3 2 5, 5 का वैल्यू हम लोग का कितना है 60 है। 5 का वैल्यू अगर 60 है तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 12, तो 2 का वैल्यू आ गया हम लोग का 24। हम लोग का टीन का ही जरूरत है तो टीन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से टीन देखिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग का 1:4 है, तो टोटल यहाँ से 4 1 5, तो 5 का वैल्यू अगर 20 है तो 1 का वैल्यू 5 का वैल्यू अगर हम लोग का 100 है तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का टीन निकल गया और यहाँ से भी टीन निकल गया, इस दोनों को जोड़ दीजिए 24 और 20, तो मिलावट जो है मिश्रण जो है उसमें आपका जो टीन होगा वो होगा 44। ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी। कल हम लोगों का इसका लास्ट क्लास होगा बुक से। रेशियो का जो है कल टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा इस बुक से। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं और इसको रिवीजन करते रहिए। जो लोग शुरू से नहीं देखे हैं इसका सारा पार्ट आपका बना हुआ है। पार्ट 1 से इसका देखिए, चीज़ें तब बेहतर आपको समझ में आएगा। तो 1 2 क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि आप देखे उसको डिटेल में हमको बताना पड़ा, फिर शॉर्ट में आए, और कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा टेढ़ा था जैसे 95 उसको 2 बार 3 बार आपको समझाना पड़ा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग।